एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पेनफुल सवाल कि हमारे बुरे वक्त में वो लोग क्यों साथ छोड़ के चले जाते हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है कि वो हमारे बुरे समय में हमारे साए की तरह हमारे साथ रहेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत पावरफुल सवाल है कि अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए कि लोग हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ क्यों छोड़ जाते हैं। यदि आप यह जानने में इंटरेस्टेड हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आप इस बात को भली प्रकार समझ लें कि अगर आप भगवान के भक्त हैं, अगर आप ऐसे फेज से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं और आप कड़वाहट से भरे हैं सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने साथ नहीं निभाया जिनसे आपको उम्मीद थी, तो आप अपनी अवेंडेंस को, उस कृपा को जो आपके जीवन में आनी थी, आप स्वयं उसको ब्लॉकेज दे रहे हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई पूरा ज्ञान नहीं है कि लोग आपके जीवन से उस समय दूर हो गए जिस समय आपको बहुत ज्यादा उनकी आवश्यकता थी। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि वही लोग आपसे दूर क्यों हुए जिनसे आपको बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वह लोग आपका उस समय में सबसे अधिक साथ निभाएंगे। आइए इस चीज को हम तीन कारणों से समझते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। देखिए, बचपन में जब हम अपने माता पिता से परमिशन लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को प्रॉमिस तो करके जाते हैं कि पहले मैं खेल कर आऊंगा, उसके बाद मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूंगा। माता पिता पूरा भरोसा और विश्वास करके उन्हें छोड़ देते हैं और उन्हें खेलने देते हैं। अब वो बच्चा इतना लापरवाह है कि वो तब तक खेलता रहता है, घर वापस आने का नाम नहीं लेता जब तक कि कोई ऐसी नौबत ना आ जाए कि वह किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाए या बाहर का कोई व्यक्ति आकर उन्हें डांट फटकार के ना लगाए, उन्हें मारने के लिए ना आए, तो वे तब तक घर वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, ठीक इसी तरह से हमें भी ये सुंदर मानव जीवन मिला है जो नर से नारायण होने के लिए एक यात्रा है। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपने इस डिवाइन असाइनमेंट को भूल बैठे हैं। तो भगवान कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिससे हमारी घर वापसी आए और जो जिम्मेदारी वह हमें देना चाहते हैं वह हम बखूबी निभा पाए। अब दूसरा, आप यह देखें कि यह एक ऐसा आइसोलेशन का पीरियड है जहां आप पूरी तरह अकेले हैं और आप अभी एक काम कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप टाइप करें कि तितली का जन्म कैसे होता है। देखिए, आपने कैटरपिलर देखा है कि उसको कितनी स्ट्रगल करनी होती है बटरफ्लाई बनने के लिए, जिसमें बहुत सारा दर्द सहना पड़ता है। उतना असहनीय दर्द सहने के बाद वह एक खूबसूरत तितली का निर्माण होता है। लेकिन अगर आप एक भावुक व्यक्ति हैं और आप यह सोचें कि यार यह तितली इतनी दर्द में है, इतनी पेन में है और मैं इसकी मदद कर दूं, तो आपकी मदद उसके लिए मौत का कारण बनेगी, यानी कि उसके लिए उस सहायता की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कुदरत ने, यूनिवर्स ने ये जो पूरी प्रक्रिया दी है वो उसे खुद को फेस करनी है। यानी कि जो कैटरपिलर से तितली या बटरफ्लाई बनने का उसका जो उसकी जो यात्रा है ना, वह उसको खुद को ही फेस करनी है, तभी वह एक कैटरपिलर से एक खूबसूरत बटरफ्लाई बन सकती है। उसको खुद को फेस करनी है, तब जाके उसके पंख मजबूत होंगे, उसे जन्म मिलेगा और वो उड़ने के लिए तैयार होगी। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में जो डिवाइन असाइनमेंट्स आए हैं वो एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें एक लीला के तहत उन लोगों को हमारे जीवन से अलग कर दिया जाता है। और यह ऐसा समय होता है जिसमें हम एकांत से जुड़े, भगवान से जुड़े, ध्यान से जुड़े और अपनी उन शक्तियों के साथ एक हों, यानी कि अपनी उस डिवाइन पावर के साथ एक हो पाए। तब भगवान हमें एक जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि आप देखिए पूरा जो ये संसार है वो भगवान निमित्त बना के चला रहे हैं। तो भगवान तो हमें एक इम्पोर्टेंट जो पोजीशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए वो हमें तैयार करना चाहते हैं। इसलिए इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। अब तीसरा, उन लोग
उन सभी लोगों के और परिस्थितियों के शुक्रगुजार बने, यानी कि ग्रेटफुल बने, क्योंकि यह आपको मिटाने नहीं, आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने आई है। यानी कि आप पर यदि कोई विपत्ति आ गई है, उस समय आपको क्या करना है? कोई ऐसी सिचुएशन जो एकदम विपरीत है, उस समय आपको क्या करना है? आपको स्ट्रांग बनना है। देखो, हीरो, आपने देखा कि आपको हीरो की तरह दिखाने आई है ये जो मुसीबत है, आपको मंच देने आई है। यकीन माने कि अगर मेरे आपके जीवन में ये टफ फेज नहीं आएगा, एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, खूबसूरत मंच आपको कैसे मिलेगा? देखिए, एक बहुत खूबसूरत सी बात यह है कि हीरो एक होता है, 15 लोग उस पर मिलकर अटैक करेंगे या 20 लोग उस पर मिलकर अटैक करेंगे और हीरो एक ही घूंसे से उन सबको धराशायी कर देगा। यदि विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी और आप 20 जैसे आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आई और आप 20 लोगों को साथ लेकर उस परिस्थिति से लड़े, या 20 लोगों को, अपने रिलेटिव्स, अपने सबको साथ लेकर उस सिचुएशन से लड़े, तो आप हीरो कैसे कहलाएंगे? कैसे आपको वो मंच मिलेगा जो एक हीरो को मिलता है? देखिए, आपको हीरो बनाने के लिए विपरीत परिस्थिति आई है कि सारी परिस्थितियां आई, अब सारे लोग आपसे दूर हो गए, ठीक है, तो आप अकेले उन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं और आपने उन सारी परिस्थितियों को एक घूसा दिया और धराशायी कर दिया। तो आप उस सिचुएशन से निकले और आप एक हीरो कहलाए, ठीक है। ऐसे ही फिल्मों में होता है कि जब 12 लोग, 20 लोग, विलन आए और हीरो पर अटैक किया, हीरो ने सबको अकेले ही मार दिया। हीरो तो नहीं, पूरी पलटन के साथ लड़ता है। तो ऐसा ही होता है जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, ईश्वर हमें हीरो बनाना चाहते हैं और हम जीरो बनने का प्रयास करते रहते हैं। हम कोसते रहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। यही वह चीज होती है कि हमारे जीवन में लैक क्रिएट हो जाता है। हमारी अबंडेंस, वह डिवाइन पावर की जो ब्लेसिंग हमें मिलने वाली थी, वह हमसे दूर हो जाती है। तो यदि आप उस परिस्थिति से निकल चुके हैं, आप एक बहुत बुरे दौर से गुजर चुके हैं और कुछ लोग थे, आपके प्रियजन थे, आपके लव्ड वन थे, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो यदि आपको उनसे सिकवा गिला है, आपको उनके प्रति नफरत है, तो आप उसको मिटा दीजिए, क्योंकि वही लोग हैं जिनने आपको उस समय में मजबूत बनाया है और आपको छोड़ दिया, ठीक है ना। और यदि आप इस ऐसे फेज में हैं कि अभी आप मुसीबत में हैं और लोग आपका साथ छोड़कर भाग गए, तो उनके प्रति कृतज्ञ रहिए, ग्रेटफुल रहिए कि वो आपको हीरो बनाने के लिए वह परिस्थिति आई है। उस परिस्थिति के प्रति भी ग्रेटफुल रहिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और ईश्वर से मार्गदर्शन लीजिए कि अब मैं इस सिचुएशन या इस बुरे समय का अकेले ही सामना करूंगा या करूंगी, और मैं एक हीरो बनकर ही इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगी। और सभी लोगों के प्रति ग्रेटफुल रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सीन क्रिएट हुआ है ना, ये ईश्वर का ही किया गया है। तो आप उस डिवाइन पावर पर भरोसा कीजिए और अपने जो भी दौर है उसको गुजार लीजिए और कृतज्ञ रहिए, पॉजिटिव रहिए। अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए निरंतर ईश्वर से जुड़े रहने का प्रयास कीजिए, प्रार्थना से, भावना से, कृतज्ञता से, किसी भी तरह से, क्योंकि ईश्वर आपको हीरो बनाना चाहते हैं। आई होप आप सबके जीवन में यह वीडियो एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए और आपका जीवन थोड़ा बहुत बदल जाए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए, लेकिन शेयर भी जरूर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग अभी इस ऐसी विपरीत परिस्थिति में है, तनाव में है, या किसी भी कारण से उनके जीवन में निगेटिविटी है। और यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं और आगे भी मेरी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जरूर लिख दीजिए हर महादेव।